नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में भारत तिब्बत सहयोग मंच ने पत्रकार वार्ता कर कैलाश मानसरोवर को चीन से मुक्त करने की मांग की। साथ ही उन्होंने तिब्बत को आजाद करने की मांग की। वर्तमान में सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत की अनवरत प्रेरणा से मंच अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को कार्य कर प्रगतिरत है। बड़ा दुखद विषय है कि हम अपने ईस्ट के पास जाने के लिए भी अनुमति मांगते हैं। ये किस प्रकार की संस्कृति है? तो क्या भारत में रहकर हम अपने इष्ट से नहीं मिल सकते, अपने देवताओं की पूजा नहीं कर सकते? तो उसका कहीं ना कहीं षड्यंत्रकारी नीतियों के कारण चीन ने उसको कब्जा कर रखा है और वही विषय तिब्बत का भी है। तो तिब्बत को आज़ाद कराना है, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए काम करना है और सभी को साथ मिलकर काम करना है। और साथ मिलकर काम कब होगा? जब युवा शक्ति आगे आएगी, मातृशक्ति आगे आएगी। आने वाले समय में भारत को वैश्विक स्तर पर एक बड़ा विश्व गुरु जिसे कहते हैं, हम कहते हैं कि विश्व गुरु बनना है, वो कहने से नहीं बन पाएगा। विश्व गुरु कैसे बनेगा? हम लोग घर में बैठ के विश्व गुरु बना लेंगे क्या? तो हमें अपने कैलाश मानसरोवर की मुक्ति और उसके लिए निरंतर आंदोलन करने पड़ेंगे। सरकार की जो नीतियां हैं उनके साथ चलना पड़ेगा और जो चीन की नीतियां उनका विरोध करना पड़ेगा। मेरा तो आपसे आग्रह है कि आप अपने घर में चीनी जो सामान है उसका बहिष्कार करें। कहीं ना कहीं आपके आसपास में जो चीज़ें आती हैं उनका बहिष्कार करें, क्योंकि चीन को हम दो तरह से मात दे सकते हैं। पहला है आर्थिक नीति। आर्थिक अर्थव्यवस्था किसी भी देश की कमज़ोर कर दो तो उसका हाल पाकिस्तान जैसा हो जाता है। अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं पाकिस्तान की क्या हालत है। एक भी गोली नहीं चलाई गई और उस देश की हालत ऐसी हो गई कि वो गिड़गिड़ाने लगा है और वो अपनी शक्तियों पे जो गुमान करता था वो कहीं ना कहीं उसके नीचे आ गई। तो ऐसा ही हमें कुछ नीतियां बनाकर भारत के लिए काम करना है। भारत की जो वैश्विक स्तर की नीतियां उन पे काम करना है और भारत तिब्बत सहयोग मंच का जो सहयोग है वो संपूर्ण भारतवर्ष के जो कार्यकर्ता हैं, विभिन्न संगठनों में काम करते हैं, सबको मिले। हमारे मध्य क्षेत्र से सहयोग मंच का काम निरंतर कैसे भारत में चल रहा है। अभी तवांग यात्रा में थे। पूरी तवांग यात्रा पूरे भारत में चलती है और नवंबर के माह में रहती है, जिसमें हमारे वरिष्ठ प्रचारक माननीय इंद्रेश कुमार जी का सानिध्य रहता है। इस बार तो यात्रा का जो स्वरूप था वो भी बहुत बड़ा था, संख्या बल बहुत बड़ी थी। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि आप लोग तवांग यात्रा में भी जाएं। आप इतनी सारी यात्राएं करते हैं, कांवड़ शिविर में जाते हैं, दूसरी यात्राएं करते हैं, तो अगर आप तवांग यात्रा करेंगे तो आपको पता लगेगा किस प्रकार से तिब्बत पर एक दूसरे देश ने अपनी नीतियों को मिलाकर कैसे उस पर कब्जा किया है और कैसे हमें रोका जा रहा है। तवांग यात्रा में जाएं, वैश्विक स्तर पे जुड़ें और जो भारत की जो छोटी छोटी सनातन संस्कृति की जो चीज़ें हमारे आसपास विद्यमान हैं उन्हें लेकर कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए काम करें। एक नारा बोलेंगे सारे, जय भारत, जय भारत, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।